Alright guys, Assalamu alaikum. So I'm back with another video regarding work, energy and power question. Alright. So यहाँ पे इस question में what does it say? It says figure 2.1 shows a rock that is falling from top of a cliff into the river below. Alright. That is falling from top of the cliff into the river below and so on. सही है। तो यहाँ पे वो कह रहा है यहाँ पे आपके पास एक क्लिफ है। यहाँ पे भाई नीचे रिवर है, पानी है, जो भी बोलो, दरिया है, जो भी है। तो यहाँ पे एक रॉक है दैट इज फॉलिंग डाउन। सही है। अब रॉक ऊपर से नीचे फॉल करेगा तो एक हम प्रैक्टिकल सिनारियो देख लेते हैं। जब रॉक ऊपर से नीचे फॉल करेगा तो एक्चुअली वो क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा। इट विल एक्सेलरेट डाउनवर्ड्स। जब वो एक्सेलरेट करेगा तो उसमें चेंज इन स्पीड आएगी। जब चेंज इन स्पीड आएगी तो एक्सेलेरेशन होगी। और जब एक्सेलेरेशन हो रही है देयर माइट बी सम रिजल्टेंट फोर्स। तो मैं बोलूंगा भाई यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स जो है भाई सिंपल सी बात है, किसकी वजह से है? रिजल्टेंट फोर्स आपके पास उस वेट ऑफ द रॉक की वजह से है, क्योंकि वेट ऑफ द रॉक नीचे एक्ट कर रहा है तभी तो वो नीचे एक्सेलरेट कर रहा है। सही है। पार्ट ए में इट सेज द मास ऑफ द रॉक इज 75 kg। सही है भाई, मास ऑफ द रॉक क्या है? 75 kg। और मास किसमें, केजी में? सबसे पहली बात तो ये थी। द एक्सेशन ऑफ द फ्री फॉल इज व्हाट, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू है। सही है। फिर वो बोल रहा है कैलकुलेट द वेट ऑफ द रॉक। तो मुझे मास गिवन है और ग्रेविटी तो उसने वैसे ही बता दिया। तो एक कॉन्सेप्ट ये कि आपको यहाँ पे कोई एनर्जी का फॉर्मूला तो नहीं लगाना, क्योंकि आपको ग्रेविटी गिवन है। सही है। ग्रेविटी गिवन है तो एक अंडरस्टैंडिंग की बात है कि जब भी इस तरह का हो तो आप यू विल बी एक्चुअली यूजिंग द वेट इक्वल्स टू एम जी फॉर्मूला। और तो मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ W इक्वल्स टू व्हाट, एम जी। और वेट आपको निकालना है। वेट और मास कितना है? 75 और ग्रेविटी की वैल्यू 10 है। तो वेट कितना हो जाएगा भाई? सिंपल सी बात है, 750 न्यूटन। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कैलकुलेशन करूं मैं, कैलकुलेटर में डालूं। अबे भाई इतना तो आता है यार तुम लोगों को। सही है। आगे चलते हैं। पार्ट बी। द रॉक फॉल्स from rest through a distance of 15 meter before it hits the water. सही है भाई। Calculate its kinetic energy before hitting the water. Show your working. अब ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। देखें भाई, रॉक जब ऊपर से नीचे आ रहा है तो यहाँ पे जब था, लेट्स से मैं कुछ बना देता हूँ, यहाँ पे जब रॉक था, रॉक यहाँ पे था, तो उसकी ओनली एनर्जी जो कि थी उसके पास वो जीपीई थी। यानी भाई सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी। जब रॉक ऊपर से बेसिकली क्या कर रहा है, जब नीचे आ रहा है तो उसकी सारी जीपीई किस में कन्वर्ट हो रही है? क्योंकि उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है उसकी। यहाँ पे तो जब वो मैक्सिमम हाइट पे था तो कोई इसकी स्पीड नहीं थी, स्पीड जीरो थी, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी जीरो थी। मगर जब वो नीचे आ रहा है तो उसकी सारी जीपी किस में कन्वर्ट हो रही है भाई? काइनेटिक एनर्जी में। तो यानी स्पीड बढ़ रही है उसकी, तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, आहिस्ता 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 कन्वर्ट हो रही है। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ये है कि जब रॉक भाई यहाँ पे आ गया था, सही है, रॉक जो है यहाँ आ गया तो सारी जीपी किस में कन्वर्ट होगी? यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रॉक में। लेट्स से जीपी यहाँ पे फॉर एग्जांपल 20 जूल्स थी, तो यहाँ पे अब काइनेटिक एनर्जी 20 जूल्स हो जाएगी। और इसी पॉइंट पे जो कि लो पॉइंट है, यहाँ पे 0 जूल्स जीपी हो जाएगी और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो थी। तो अभी के लिए हम लोग इसको मिटा देते हैं भाई। सही है। ये वैल्यूज क्योंकि क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, सिर्फ मैंने कॉन्सेप्ट समझाया है। तो आपने इस पार्ट में क्या करना है, द रॉक फॉल्स फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर। सही है भाई। बिफोर इट हिट्स द वाटर, कैलकुलेट इट्स काइनेटिक एनर्जी जस्ट बिफोर हिटिंग द वाटर, शो योर वर्किंग। तो मैं ये बोलूंगा दैट जीपी उसकी जो मैक्स हाइट पे थी, पहले तो वो निकाल लेता दादा। तो मैक्स हाइट पे जीपी थी, दैट वाज एम जी एच मास। और एम जी का वैल्यू आपको पता है, आपने पहले पार्ट में निकाली, एम जी की वैल्यू 750। सही है भाई। ये जो है वेट ही हुआ ना एम जी। और हाइट कितना है? 15 मीटर यहाँ पे दिया हुआ है, मैं उसको जरा ब्लू लाइन से वो कर रहा हूँ। 15 मीटर हाइट दिया हुआ है। तो जीपी मैक्स निकाल लेते, 750 मल्टीप्लाई बाय 155, 15 एक्चुअली 11250। तो जीपी मैक्स भाई कितनी आ गई दादा? आप लोगों के बाद बचो। जीपीई मैक्स आपके पास आ गई 11250 जूल्स। अब ये सारी जीपी किस में कन्वर्ट हुई है? काइनेटिक एनर्जी में। तो एक कॉन्सेप्ट मैं इसको बराबर रखूंगा काइनेटिक एनर्जी के, क्योंकि हम बॉटम की बात कर रहे हैं। स्पीड तो मैक्सिमम भाई होगी ना यार। उसने बोला है बिफोर हिटिंग द वाटर, तो यानी बेसिकली यहाँ की बात हो रही है, तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई सारी जीपी। तो मैं इसको बराबर रखूंगा काइनेटिक एनर्जी के इस आंसर को। और भाई काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर। सही है। अब क्या करूंगा, मास की जगह मैं 75 डालूंगा, डाल देते हैं भाई 11250। हाफ को मैं 0.5 लिखता हूँ, मास की जगह 75 डालता हूँ जो कि केजी है।
और वी स्क्वायर। अब मैं रिक्वायर्ड मैथ्स करता हूँ भाई, यहाँ पे देखना जरा, इसमें तुम लोग बड़ी गलती करते हो। तो यहाँ पे 2 × 1 1 2 5 0 एंड दिस इज डिवाइडेड बाय व्हाट 75। सही है, जो भी आंसर आया उसका रूट लेना है दादा, क्योंकि दूसरी साइड पे वी स्क्वायर है। तो आपके पास स्पीड कितनी आ गई? 17.3 जूल्स आ गई। सॉरी जूल्स नहीं, मीटर पर सेकेंड। सही है, 17.32 मीटर्स पर सेकेंड में, अगर मैं खाली 17.3 लिख रहा हूँ। सही है, मसला नहीं है उसमें। 17.32 लिखोगे वो भी सही है, चलेगा दादा। आगे चलते हैं। सो नाउ इट सेज द रॉक हिट्स द वाटर। सही है भाई, सजेस्ट व्हाट हैपेंस टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रॉक ड्यूरिंग द इम्पैक्ट। अब जब रॉक पानी को हिट करेगा, आवाज आएगी या नहीं आएगी? बताओ बताओ। अरे भाई दादा, आवाज आएगी। एक बंदे को फेंक दो पानी में, कुछ भी फेंक दो, छपाक करके आवाज आती है। एक मछली पानी में गई, छपाक। तो बात सारी यही है, वो छपाक बेसिकली क्या है? वो आवाज ही तो आ रही है। तो आप ये बोलोगे दैट काइनेटिक एनर्जी किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई? आवाज आई ना। तो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? साउंड एनर्जी में। तो यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट ये है कि भाई जब रॉक हिट करेगा पानी को, तो ऑल दैट काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी सच एज साउंड एनर्जी। समझ आई? तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, ये नहीं लिखना कि जीरो हो गई, अरे भाई कन्वर्ट हो गई, क्योंकि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अगर जीरो लिखोगे इसका मतलब वो एनर्जी खत्म हो गई, ऐसा नहीं हो सकता। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ दैट ऑल द काइनेटिक एनर्जी converts into sound energy on impact with water. Alright, any issues? आप लोगों को कोई मसला नहीं है तो ये क्वेश्चन था। मजीद क्वेश्चन में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।